सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज मैं हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ाने वाला हूं संधि, और संधि आप लोग जो है बहुत बेहतर तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन मैं आज आपको संधि में एक ऐसा तथ्य बताने वाला हूं जो आपको पहली बार लगेगा और अद्वितीय होगा। दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि संधि तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि संधि कैसे सर तीन प्रकार के होते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा होने वाली है वो टोटली संधि पर होगी कि संधि क्यों तीन प्रकार की होती है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी हेडिंग है वो क्या होगी? संधि संधि क्यों तीन ही प्रकार की होती है। ये दोस्तों हमारी हेडिंग है कि संधि क्यों तीन प्रकार की होती है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संधि दो वर्णों का मेल होता है। संधि में कितने वर्णों का मेल होता है? तो दो वर्णों का मेल होता है। आप कह सकते हो कि दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि संधि क्यों तीन प्रकार की ही होती है। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि दो वर्ण है कौन कौन। आप जानिए कि संधि में दो वर्णों का मेल हो रहा है। दो वर्ण है कौन कौन? तो हम कह सकते हैं एक सर है स्वर है और एक है व्यंजन। एक है आपका स्वर है और एक है आपका व्यंजन। ठीक है। अब आप सोचो कि कैसे स्वर संधि कैसे आपकी जो संधि हुई ये तीन प्रकार की हुई। ठीक है। जैसा कि आप नाम जानते हो, एक जो होता है स्वर संधि और एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। तो दोस्तों, ये जो प्रकार निकल के आया है तीन ही प्रकार, ये वर्णों के मेल से निकल के आया है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि संधि में वर्णों का जब मेल आप लोग करते हो तो इससे जो है संधि का प्रकार पता चलता है। तो आइए हम लोग ये जान लेते हैं कि संधि में कितने वर्णों का मेल होता है और क्यों संधि में तीन ही प्रकार हुए, चौथा प्रकार क्यों नहीं हुआ। आप जानते हो कि भैया स्वर से स्वर का मेल, एक मेल आपका ये होता है। अगला होता है स्वर से व्यंजन का मेल, व्यंजन का मेल। एक होता आपका व्यंजन से स्वर का मेल और एक आपका होता है व्यंजन से व्यंजन का मेल और एक आपका होता है विसर्ग का स्वर से विसर्ग से स्वर का मेल और एक आपका होता है विसर्ग से व्यंजन का मेल। दोस्तों, मुझे आप लोग ये बता दीजिए, क्या इसके अलावा कोई संधि में मेल होता है? अगर इसके अलावा संधि में कोई मेल होता तो संधि तीन प्रकार की ना होके संधि चार प्रकार की होती है। इस आधार पे कह सकते हो कि सर जो संधि में वर्णों का मेल होता है वो टोटल तीन प्रकार से ना होके छह प्रकार से होता है। यही कारण है कि संधि कितने प्रकार की हुई? टोटल तीन प्रकार की हुई। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि संधि क्यों तीन प्रकार की हुई तो आप बता सकते हो कि संधि इसलिए तीन प्रकार की हुई है क्योंकि इसमें वर्णों का जो मेल होता है टोटल छह प्रकार का होता है। यही कारण है कि संधि तीन प्रकार की हुई है। मैं आपका नाम भी बता देना चाह रहा हूं कौन कौन संधि है।
आप जानते हो कि स्वर से स्वर का जब मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर से व्यंजन का मेल होगा, व्यंजन से स्वर का मेल होगा, व्यंजन से व्यंजन का मेल होता उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, उसे व्यंजन संधि कहेंगे। और जब विसर्ग से स्वर का मेल होता है और विसर्ग से व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आप दोस्तों बताइए क्या इसके अलावा कोई मेल होता है? तो आप समझ लीजिए इसके अलावा कोई मेल नहीं होता है। इस आधार पे संधि जो हमारी हुई वो 3 प्रकार की हुई। अगर इससे ज़्यादा मेल होता तो संधि हमारी जो है और भी प्रकार की होती, लेकिन इतना जानते रहिए कि संधि जो है टोटली 6 प्रकार का मेल होता है। यही कारण है कि संधि हुई 3 प्रकार की। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि सर आज मुझे पता चला कि संधि वास्तव में 3 प्रकार की ही होती है और क्यों ऐसा होता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।